प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का चौथा सवाल है। सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना और एक रेलगाड़ी दूरी दे रखी है आपको 480 किलोमीटर, है ना, तो आपको दूरी दे रखी है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो चाल इक्वल है, ये जो समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिखी है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अगर देखो चाल कर देंगे हम क्या, कम, चाल कर देंगे कम, तो समय ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ से तुम अपने घर जा रहे हो, ठीक है, तो चाल आपने तेज कर रखी है तो आप जल्दी पहुंचोगे, चाल आपने धीमी कर दी है, धीरे धीरे जा रहे हो तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो 3 घंटे अधिक ले रही है जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कर रहे हैं, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 घंटे अधिक लग रही है, ये इंपोर्टेंट बात है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, है ना, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो समय 3 घंटे अधिक लगता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। और चूंकि यहाँ पर समय में सवाल दिया है तो समय बराबर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल होगा। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब समय आ गया यहाँ पर, समय, और चाल नीचे आ गया तो दूरी बटे चाल हो गया समय। क्लियर है ना, समय के रूप में आपको दिया है टाइम। ठीक है, तो हम निकालते हैं, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी चाल, चाल x थी, 8 कम कर दो, x माइनस 8 हो जाएगा, वो नहीं होगा। दूरी हमेशा 480 रहेगी, दूरी चेंज तो नहीं होगी, तो 480 लिख देते हैं बटे चाल होगी x माइनस 8 होगी, कम हो गया। जब 8 किलोमीटर, देखो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समय 3 घंटे अधिक लग जाता है। ठीक है, तो हमने कर दी चाल x का 8 कम। इसमें से हम घटाएंगे क्या, जो पहली चाल थी, पहला समय था, है ना, पहला समय, दूरी तो 480 थी, चाल हमने x मानी थी, और कितना समय लग रहा है, 3 घंटे अधिक। कहने का मतलब ये है, पहले जो समय था, है ना, और जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा समय अब लग रहा है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल अब कम करने पर जो समय लग रहा है उसमें 3 घंटे का अंतर आ रहा है। बोला था जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो समय 3 घंटे अधिक लग रहा है। समझ में आया, ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है, अब क्या करेंगे, लॉस कर लो। ठीक है, देखो ध्यान में कुछ होता है, तो ये क्या होगा, x माइनस 8 हो जाएगा। जैसे गुणा कर लोगे, यहाँ x माइनस 8 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, 480 x हो जाएगा। अब यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान देना, यहाँ पर बीच में माइनस है ना, माइनस ब्रैकेट में रख देना, माइनस से वर्ड कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब x से काटोगे तो ये तो x कट जाएगा और बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 में 480 से गुणा करो, 480 x हो जाएगा, और माइनस 8 का 0 में 0, 1864 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, बराबर 3 हो गया बटे को। समझाया, अब क्या करेंगे, 480 ऐसे रहेगा x, ये माइनस से आंसर मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस है प्लस 3840 बटे नीचे गुणा करो,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, जिसके हम लोग कुछ नहीं होता है, एक होता है। करो तीसरा गुणा, तो तीसरा गुणा जब करोगे तो 480 से 480 गया, प्लस माइनस है। तीसरा गुणा करोगे तो 380 गुणा 380 हो जाएगा, 3840 सॉरी ना, बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 या 24, ठीक है। ये अब क्या करोगे, 380 को वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, आगे बढ़ा रहा हूं मैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x ये माइनस 3840। अब क्या करेंगे, 3 से भाग दे दो पूरे समीकरण में, जब 3 से भागेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 24 3 कम 3 3 दूनी 6 2 बचा 24 24 0 0। ये आगे इक्वेशन पूछी थी, इक्वेशन निकल गई। कोई डाउट है, समझ में आया नहीं आया, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपको क्या बोला गया था यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। समान चाल मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा समान चाल मान ली हमने। यदि इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं कम, तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को मतलब 3 घंटे अधिक ले रही है, 3 घंटे ज्यादा टाइम ले रहा है। जब चाल कम हो जाएगी तो समय अधिक लेगा, ये तो आपको जानते ही हो, है ना। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना होता है उसको मानते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपको 480 रखी है, दूरी तो चेंज होगी नहीं। अब प्रश्न में क्या बोला था, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो समय 3 घंटे अधिक लेता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हम जानते हैं, क्योंकि हमको समय दे रखा था, तो समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर समय ऊपर गया, चाल नीचे आ गया, दूरी बटे चाल, ये भी जानते हैं आप लोग। अब इसको पुट करा हमने समय के रूप में, समय दूरी बटे चाल, दूरी 480, चाल जब कम कर रहे हैं 8 कम करेंगे तो x था 8 कम करना मतलब माइनस करना, x माइनस 8। फिर क्योंकि उसका वो पहले समय से अंतर निकालना है, तो माइनस 480 बटे x जो पहले का समय है बराबर 3 कर दिया। फिर हमने 900 लिया, तीसरा गुणा वगैरह किया, समय निकल गया, ठीक है। तो ना